नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। जनवरी 2021 में बैंक निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई 37,700 को टच किया था, लेकिन तब से देखा जाए तो बहुत बड़ा इसमें अब तक करेक्शन देखने को मिल चुका है और सेंसेक्स हो या निफ्टी हो ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई 37,700 से करीब 3100 पॉइंट नीचे 34,500-600 के रेंज में चल रहा है। वैसे तो बैंकिंग सेक्टर से आने वाले बहुत सारे शेयर्स अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, लेकिन इस सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो न सिर्फ अपने लाइफ टाइम हाई से काफी दूर चल रहे हैं, बल्कि पिछले 6-7 महीनों में जबरदस्त करेक्शन देखने को मिल चुका है। वैसा ही एक स्टॉक बंधन बैंक लिमिटेड है, जिसका बिजनेस ओरिजिन मेनली असम और बंगाल है और इन दो स्टेट के अलावा ये बैंक ट्राई कर रहा है अपना पांव जमाने के लिए। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से इस शेयर प्राइस में करेक्शन देखने को मिल चुका है, जो न्यूज़ें आ रही है इस बैंक के बारे में, क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करके चला जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए। पिछले एक साल में वैसे तो ये शेयर ऑलमोस्ट 5% के आसपास करेक्शन दिखा चुका है, जबकि 5 साल का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर इसके शेयर प्राइस में अभी भी 30% के आसपास भारी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि करंट टाइम में ये 333 रुपया के आसपास चल रहा है, जो अपने लाइफ टाइम हाई 742 रुपया से काफी नीचे है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देखा जाए तो बंधन बैंक लिमिटेड केवल एक पैरामीटर डिविडेंड रिटर्न्स रेड जोन में नजर आ रहा है, बाकी 4 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और एसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है, ये ग्रीन जोन में नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये बैंक लार्ज कैप से आता है और मार्केट कैप 55,109 करोड़ है, जबकि की मैट्रिक्स देखा जाए तो पी रेशियो 25 है, जो इसके सेक्टर पी 25.69 के लाइन में ही है। फोरकास्ट में 27 एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है, उसमें 59% ही एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को आप करंट लेवल पर बाई कर सकते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए। बाकी 41% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। क्या बंधन बैंक लिमिटेड अपने लाइफ टाइम हाई को आने वाले शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो टच कर सकता है? फिलहाल के लिए फंडामेंटली ये कितना स्ट्रांग है, पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ा और मेजर इशू रहता है एनपीए, बंधन बैंक लिमिटेड क्या वहां पर खरा उतरता है? फिलहाल इसका एसेट क्वालिटी कैसा नजर आ रहा है और इसका फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट बन रहा है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बंधन बैंक फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है और पास्ट में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इसके लिए सबसे पहले हम इसका एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डेटा अवेलेबल है मार्च 2017 एनुअल रिपोर्ट से लेके मार्च 2021 तक का। रेवेन्यू इस पीरियड में 3909 करोड़ से बढ़ के 12,524 करोड़ तक पहुंचा है, यानी इसके रेवेन्यू में करीब 4 गुना से थोड़ा सा ज्यादा का ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट इसका मार्च 2017 में 1360 करोड़ से बढ़ के मार्च 2020 में 2584 करोड़ तो पहुंच जाता है, यानी यहां पर ग्रोथ का साइन नजर आ रहा है। लेकिन लेटेस्ट इसका एनुअल रिपोर्ट जो मार्च 2021 का आया था, इसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है और 2584 करोड़ से गिर के ये 840 करोड़ तक जा पहुंचा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट में भारी गिरावट का सीधा सा मतलब है इसका फाइनेंशियल मार्जिन का परसेंटेज भी आपको गिरता हुआ दिखेगा, और मार्च 2017 में जो 35% था, मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट में 24% हो जाता है, जिसमें गिरावट तो नजर आ रही है, लेकिन इसको भी हम अच्छा मान सकते हैं। लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस इस बैंक का यहीं से स्टार्ट होता है और अगले एक साल यानी मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट आते आते ये 24% से गिर के 7% तक जा पहुंचा है। नेट प्रॉफिट देखें तो 1112 करोड़ से बढ़ के 3024 करोड़ तक पहुंचता है 2017 से लेके 2020 एनुअल रिपोर्ट के बीच में। लेकिन यहां पर भी आपको इसके फाइनेंशियल प्रॉफिट की तरह ही भारी गिरावट देखने को मिलेगी और फिलहाल ये 2205 करोड़ है, जो इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से। अर्निंग पर शेयर पिछले 5 एनुअल रिपोर्ट में 10.15 से बढ़ के 13.69 तक पहुंचा है। डिविडेंड देने के मामले में ये बैंक कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखता है, इसलिए लगातार पिछले 4-5 सालों में डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज आपको लो नजर आएगा। ओवरऑल बंधन बैंक के पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस अगर परसेंटेज वाइज हम देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 15% और 3 साल में 38% रहता है, जिसको हम काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा मान सकते हैं। लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में जरूर 18% अप रहता है, लेकिन पिछले एक साल में ये 27% गिर जाता है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले एक साल में निगेटिव 5% रहता है और 3 साल में ये निगेटिव 15% है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी इसका ठीक ठाक बना हुआ है,
एक साल में पिछले 15%, जबकि 3 साल में ये 19% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 2.5-3 सालों में आपको कम होती हुई दिखेगी। जून 2018 में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 82.28% था, मार्च 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट ये 40% जा पहुंचा है। एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में 12.54% से बढ़ के 34.91% हुआ है। डीआईज की होल्डिंग जबकि 3.50% में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और ये 1.91% तक जा पहुंचा है। सितंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 क्वार्टर के बीच में लगातार ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आता है, लेकिन उसके बाद से जो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार ये बना हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग इस पीरियड में 1.68% से बढ़ के 23.19% तक जा पहुंचा है। बंधन बैंक के प्रॉस में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी इस बैंक के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसके फेवर में जा रहा है। जबकि कॉन्स की बात किया जाए तो ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 3.53 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है, जो हालांकि बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी क्वालिटी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा उसका स्टॉक प्राइस उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा ही नजर आएगा। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो नजर आ रहा है। इसने जो अपना अर्निंग शो किया है उसमें 2109 करोड़ के आसपास अदर इनकम है, जबकि प्रोमोटर्स ने होल्डिंग अपने पिछले 3 साल में काफी कम किया है और यहां पर करीब 42.29% की गिरावट हुई है। ये रहा बंधन बैंक का पास्ट परफॉर्मेंस, जहां पर इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, वहां पर भी इस बैंक ने 2020 तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन पिछले एक साल में इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, भारी गिरावट हुई है। उसके पीछे का जो मेजर वजह है इसका एनपीए का परसेंटेज बढ़ना, जो किसी भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। और आप यहां पर देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर्स में ग्रॉस एनपीए का जो परसेंटेज है इसका 1.18%, 1.11% से बढ़ के डायरेक्ट 6.81% तक जा पहुंचा है, जबकि नेट एनपीए भी इस पीरियड में काफी तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 0.36% जो सितंबर 2020 क्वार्टर में था, 0.26% दिसंबर 2020 क्वार्टर में था, यहां पर हाई जंप होता हुआ दिख रहा है और मार्च 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 3.51% तक जा पहुंचा है। यानी ओवरऑल इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर जो रहा सबसे खराब रहा, चाहे उसका ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज हो या नेट एनपीए का परसेंटेज हो, क्योंकि यहां पर भारी उछाल होता हुआ दिख रहा है। क्या यहां से ये बैंक के फ्यूचर में इंप्रूव करता हुआ दिखेगा अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट में? लोगों का इंटरेस्ट फिलहाल इस शेयर में कैसा नजर आ रहा है और क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाय किया जा सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो? इसके लिए अब हम इसका प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ही टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस देखा जाए बंधन बैंक का, तो पिछले एक महीना डेटा को अगर छोड़ दिया जाए, जहां पर इसके शेयर प्राइस में 11.18% का ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। बाकी 3 महीना से लेके 3 साल तक लगातार इसने अपने शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर को निराश किया है, क्योंकि पिछले 3 महीना में इसके शेयर प्राइस में 8.5% का गिरावट, जबकि पिछले एक साल में 5% का गिरावट और 3 साल में करीब 38% का गिरावट हुआ है। वॉल्यूम एनालिसिस भी इसका कोई खास अच्छा नजर नहीं आ रहा है पिछले एक महीना से, क्योंकि ऑन एवरेज एनएससी और बीएससी मिलाकर 70 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 35% तो रहता है, लेकिन 1 वीक का ऑन एवरेज डेटा देखें या यस्टरडे का डेटा देखें, आपको करीब 1 करोड़ या 79 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता हुआ तो दिखेगा, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज करीब 27% से लेकर 29% के रेंज में बना हुआ है। यानी लोगों का कोई खास इंटरेस्ट फिलहाल इस शेयर में नजर नहीं आ रहा है और शायद वो श्योर नहीं है ये फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज लगातार इसमें कम बना हुआ है। चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, क्या करंट लेवल पर इसको बाई करना चाहिए, इसके लिए अब हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। बंधन बैंक टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या डेली मूविंग एवरेज हो, यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स में ओवरऑल एनालिसिस करके देखा जाए और समराइज किया जाए, बाई के फेवर में 1, सेल के फेवर में 7 और न्यूट्रल के फेवर में 1 कॉल आता हुआ दिख रहा है, जिसको समराइज किया जाए तो स्ट्रॉन्ग सेल बनता है। जबकि डेली मूविंग एवरेज में 5 MA से लेकर 200 MA तक को देखा जाए, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, 5 MA से लेकर 20 MA तक सेल का कॉल बनता है, जबकि 50 MA से लेकर 200 MA तक बाई का कॉल बन रहा है। और समराइज किया जाए तो यहाँ पर न्यूट्रल निकल कर आ रहा है।
फाइनली मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं, क्या बंधन बैंक के शेयर को बाई करना चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो? क्या ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है? मेरे हिसाब से जिस तरह से पिछले एक साल में इसका एसेट क्वालिटी खराब हुआ है, ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, इसके परसेंटेज में भारी उछाल होता हुआ दिख रहा है। फिनेंशियल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वहां पर भी भारी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मुझे अगर इस शेयर को बाई करके ऐड करना होगा अपने पोर्टफोलियो में, या ट्रेडिंग करने का व्यू होगा, फिलहाल के लिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। अगर इसके फ्यूचर की भी बात किया जाए तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जिस तरह से इसने पिछले 3 सालों या 4 सालों में ग्रोथ दिखाया है, वो ग्रोथ का रेट आने वाले शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो बना रहेगा। क्योंकि सबसे पहले इस बैंक के मैनेजमेंट का जो टारगेट होगा, शायद अपने एनपीए को वो कम करना चाहेंगे, और अगर इसके एनपीए को वो कम करने में कामयाब होते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसका मैनेजमेंट उसके बाद ही ये प्लान कर सकता है अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड किया जाए या अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी हो, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो, मैं इस शेयर को अवॉइड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से। बाकी आपको क्या करना है, शेयर के साथ कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना खुद का भी डिटेल रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।